तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू का है, जीरो है। तो इसमें हमको बताना है कि ये जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर इसको हम लोग देखेंगे जीरो क्या है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, आपको समझाता हूँ इस सवाल को। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको आनी चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए, वो है परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसे हम जिसे हम p बटे क्यू मतलब बटे में p बटे क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ लिख दो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ही समझाऊंगा। q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी संख्या बटे में लिख देते हैं तो वो सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 2/3 लिखा परिमेय संख्या है, 4/7 लिखा वो सब परिमेय संख्या है, 6/5 लिखूंगा ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि देखो, ऊपर ये जो ऊपर लिखा है ना वो p का मान है, और जो नीचे लिखा है ना वो q का मान है। ऊपर वाला p का मान, नीचे वाला q का मान। तो ये नीचे वाला जो q का मान है ना वो जीरो ना हो, इसका मतलब यही बोला है हमसे। ये वाला जो मतलब है ना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 0/2 लिखूं तो वो भी एक परिमेय संख्या है। देखो, 0/2 का मतलब जीरो ही होता है, तो यहाँ पर हम ये जीरो भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब भी परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर ये सब परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं बटे में। तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं भाई ना, किसी भी संख्या के नीचे एक अपने से माना जा सकता है। बात समझ में आई, आ गई होगी। तो देखो, यहाँ पर जीरो के नीचे हमने एक मान दिया, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। इससे ही पता चलता है कि जो जीरो है वो का है, एक परिमेय संख्या। तो उसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। प्रश्न एक था हमारा, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो लिखोगे जीरो, लिखोगे हाँ, हाँ जीरो एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बढ़िया से एकदम समझाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। तो देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो मैं समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा होगा हमारा। हाँ जी, इधर ही हल कर लेना इसको भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे सवाल बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या।
पहले लिख देते हैं 3 और, अरे और लिखना है ना, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, यह निकालना भाई। तो इसको कैसे हल करोगे, देखो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या आया था। जितना भी परिमेय संख्या आपको निकालना होगा उसमें हम करेंगे एक ऐड, मतलब 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो बस इसी में 7 का गुणा ऊपर नीचे दोनों, और इसमें भी 7 का गुणा ऊपर नीचे दोनों करना है और आपका सवाल हो गया। अब देखो कैसे गुणा कर दो, 7 का 3 में गुणा करोगे तो 21 बटा के 7 आएगा, आएगा कि नहीं। और 7 में 4 का गुणा करोगे तो 28 बटा के नीचे कितना आएगा, 7। अब इसके बीच में जो संख्या वही लिख दो। जैसे 21 के बाद हमारा क्या आएगा, 21 के बाद आएगा 22, तो 22 बटा 7 ये पहली संख्या। उसके बाद 23 बटा 7, उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा 24 बटा 7, उसके बाद 25 बटा 7, उसके बाद क्या होगा 26 बटा 7, उसके बाद लास्ट वाला 27 बटा के 7। ठीक है, हमको 6 पर में संख्या निकालना था ना, कितना हुआ देखो, 2 2 4 2 6 हो गया ना। अब ये लिख दो, हमारा आंसर हो जाएगा आराम से, है ना आसान भाई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 22 बटा 7 जो फाइनल आंसर है वो 23 बटा 7, और क्या है 24 बटा 7, और 25 बटा 7, और ये हो गया 26 बटा 7, और ये हो गया 27 बटा के 7 आंसर। ठीक है ना। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी एकदम बढ़िया से हल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरह सेम लग रहा है ना। चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको हटा लेते हैं और भाई पेज को पलट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो इसको लिखे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, यही निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 आएगा, तो 6 का ऊपर नीचे इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो करो, तो 3/5 है, और हम क्या कर देंगे 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 संख्या बोला है तो 1 बढ़ा के गुणा करना पड़ता है ना। और यहाँ पर 4/5 है ना, तो 4/5 यहाँ पर है, तो उसमें भी ऊपर 6 का गुणा नीचे भी 6 का गुणा। ये ध्यान देना कि हर समान हो जाए, ऐसा तुमको करना है काम। ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 18, 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 24, फिर 6 कितना हो जाएगा 30। बस, अब 18 के बाद कितना आता है 19/30 लिख दो। उसके बाद आता है 20/30, फिर उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद कितना आता है 23/30। अब देखो हो गया होगा 5 ठे, देखो 2 2 4 1 5, यही 5 संख्या हमको निकालनी थी। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19/30, और उसके बाद 20/30, उसके बाद हमारा कितना आएगा 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। यही हमारे पांचों जो है आंसर हो जाएंगे। हमको देखो 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, हमने पांचों परिमेय संख्या को आराम से निकाल दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन है वो सत्य है कि असत्य, और कारण भी बताना है, काहे सत्य है तो काहे असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य दोनों का कारण बताना है। चलो बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ई कथन सत्य है कि असत्य हमको बताना है। तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि सत्य है कि असत्य। ठीक है, देखो इसमें दो संख्याओं का हमको बताना है। दो संख्या है इसमें, एक तो प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, यही दोनों चाहिए। इसको हटा देते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन। देखो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। एक तो प्राकृतिक संख्या दिया है, उसको लिख लो पहले। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, डॉट 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 डॉट। अब उसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, होता है जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है ये पूर्ण संख्या। बातें समझ में आ रही हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाता ही रहेगा। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने पूर्ण संख्या खाली जीरो से स्टार्ट होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होता है वो खाली एक से स्टार्ट होता है। आप बात समझ गए। अब ध्यान दो, इसको कर लगाएंगे कैसे। अब हम देखेंगे कि जितना ऊपर वाला नंबर है वो पूरा नीचे वाले नंबर में क्या मिलेगा। तो आप देखोगे कि ऊपर वाले में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ ऐसे नंबर्स हैं, और नीचे वाले में भी इस ऊपर वाला जितना नंबर है वो सब नीचे वाले में मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, देखो ऊपर एक है, नीचे भी एक है, ऊपर दो है, नीचे भी दो है, एक्स्ट्रा कुछ रहे चलेगा, लेकिन जो ऊपर नंबर लिखा गया है ना वो अगर नीचे वाले में मिल गया तो आपका ये कथन क्या है, सही है। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो देखो पूरा ऊपर वाला नंबर ना नीचे वाले नंबर में आपका मिल रहा है, मतलब ये कथन हमारा भाई क्या है, एकदम सत्य है। तो इसको आप लिख देना सत्य। बात समझ में आ गई। अगर ऊपर वाला पूरा नंबर पूरा पूरा मिलना चाहिए नीचे वाले में, अगर पूरा पूरा नीचे वाले में मिल जा रहा है इसका मतलब ये कथन सही है। ठीक है मेरे भाई। देखो ये जो मैंने लिखा है डॉट 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 ने, इसका मतलब इसके आगे भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है कि मतलब जो प्रत्येक पूर्णांक होता है क्या वो एक पूर्ण संख्या होती है। चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर होगा इसका दूसरा। देखो पूर्णांक बोला है ना, पूर्णांक क्या होता है मेरे भाई, जिसमें प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्या आ जाए। तो पूर्णांक संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है, जैसे हो गया ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट जाता ही रहता है। ठीक है, और हमारा जो पूर्ण संख्या होता है, यह पूर्ण संख्या बोला था ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं बताना है। तो पूर्ण संख्या वही 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। अब हमसे बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो नहीं होता है भाई। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर वाला नंबर होगा वो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब तो मिल जाएगा, प्लस वाला जितना भी नंबर है वो सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना इसमें एक दिक्कत है, ये माइनस वाला भी नंबर आता है इसमें ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में माइनस वाला नंबर नहीं आता है। इसीलिए भाई ई कथन तो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि पूरा पूरा नंबर जो है हमारा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा भाई असत्य है। ये बातें समझ में आ रही हैं भाई आपको, आ रही होंगी। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको क्या करना है, हल करना है। तो बड़ा ही आसान है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो परिमेय संख्या ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले परिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है स्टार्टिंग में, जिसको हम p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, 5/2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो हमको क्या बताना है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे छोड़ दो। अब हमको क्या बताना है कि ये जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो बस हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर जितना ऊपर वाला नंबर है वो सब नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। मतलब ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ये है और बटे में भी है, लेकिन इतना इधर वाला तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये बटे वाला नंबर इसमें नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में मिल नहीं रहा है। कुछ नंबर मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पूरा मिलना चाहिए। तो पूरा मिला, पूरा नहीं मिल रहा है ना, तो यो कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा क्या हो गया, असत्य भाई। कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्नावली 1.1 थी हमने बढ़िया सा हल कर दिया है और यहाँ पे ये होता था समाप्त। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ठीक है। और भाई आपका एक एक सब्सक्राइब ना हमको बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार कर लेना। ठीक है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ कर लेना। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।